नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा 2 दिन के बजाय 1 दिन में ही कराई जाए। इसके साथ ही अंकों के मानकीकरण नहीं करने की भी छात्र मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग और लाठीचार्ज पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर है। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनने को कहा है, ताकि छात्र आंदोलन के बजाय अपना समय परीक्षा की तैयारी में लगाएं। तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी पीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की, तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। तो कांग्रेस ने भी इस लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आयोग ने आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को आयोजित की है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि छात्रों की मांग पर सरकार क्या निर्णय लेती है और इस पर हो रही सियासत क्या रंग लाती है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारे खास पेशकश यूपीपीएससी परीक्षा की लड़ाई सियासत गरमाई में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। हम लोगों का आंदोलन और हम लोगों की जो आंदोलन है वो बिल्कुल जायज़ है और हम लोग बस यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है 1 शिफ्ट में हो और उसका नॉर्मलाइजेशन ना हो। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग पिछले 1.5 महीने से 50,000 नोटिस भेज चुके हैं, सबको स्पीड पोस्ट कर चुके हैं। अभी तक आयोग के अध्यक्ष को और डीएम को, यहाँ तक शासन को नहीं पता चला कि हमारी समस्या क्या है। हम लोग कल से बैठे हुए हैं और जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाए तब तक बैठे रहेंगे, चाहे 1 सप्ताह तक बैठे रहना पड़े। इनकी जो तुगलकी फरमान है इनको वापस लेना पड़ेगा। प्रयागराज में यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। इसका बेहद दुखद दृश्य है ये, और सरकार सभी अभ्यर्थियों से कहना चाह रही है आप सबके साथ है। और जहां तक मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थियों के विषय को लेकर किसी राजनीति के मुद्दे में ना लाएं, और सरकार इनके साथ खड़ी है और सरकार इनके साथ न्याय करेगी और जल्द ही जल्द सारी चीजें इनके समक्ष होंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं अधिकारी लोगों ने लाठीचार्ज किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है शर्म करे, जो इतना गंदा काम कर रही है कि ऐसे ऐसे लोगों छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को जितना जल्दी से जल्दी ये जनता जो है उत्तर प्रदेश की जनता निजात पावे उनसे, उनको जल्दी भगाने का काम करे। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शमशी आजाद जी, सपा प्रवक्ता अमीशम जैदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता एचएन उपाध्याय जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शमशी आजाद जी, छात्र अगर किसी तरह की मांग कर रहे हैं, उनको कुछ समस्या है यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर, तो फिर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा? एक तरफ तो डिप्टी सीएम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो पुलिस इस तरह से कड़ाई से करतूत ना करे, इस तरह से लाठीचार्ज ना करे, और छात्रों से भी विनती कर रहे हैं और जो अधिकारी उनसे भी कह रहे हैं कि छात्राओं से बात करके समस्या का समाधान निकाले। बावजूद इसके प्रशासन की बिना मर्जी के क्या पुलिस इस तरह से लाठीचार्ज कर सकती है? जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, स्थिति जब बिगड़ने लगती है ना, अभी माहौल ये हो गया विपक्ष का कि उत्तर प्रदेश में जब कभी भी चुनाव होने वाला होता है, कोई कार्यक्रम होने वाला तो है, तो विपक्ष जो है ऐसे मुद्दों को बहुत ज्यादा तूल देता है, ऐसे मुद्दों को हवा देता है कि जिससे जो है प्रदेश में जो अमन चैन बना हुआ, जो शांति, उसको जो है खराब किया जाए, हवा बिगाड़ी जाए। आपने देखा होगा इसके पहले भी जब भी चुनाव होता था तो किसान आंदोलन और इस तरीके की बातें, और अभी नया मामला आया कि जैसे ही आपने देखा कि वहाँ प्रयागराज में जो है तैयारी होने लगी, कुंभ की तैयारी चल रही है, चुनाव की तैयारी चल रही है, तो उस बीच में इस तरीके की घटनाएं कर समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को उकसाने का काम, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जिससे पूरी तरीके से निपटने के लिए प्रशासन जो है हमारा वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, और वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब नहीं करने देना चाहता।
विषम जी, आपने सुना शमशी जी कह रहे हैं कि इस जिस तरह से वहां पर माहौल बिगड़ा उसके पीछे सीधे तौर पर वो विपक्ष पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उसमें से आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, सीधा आरोप आपके ऊपर ही कि आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, शमसी आजाद भाई हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और इनको ये बात मुझे लगता है इसलिए नहीं कहना चाहिए कि ये पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और ये समझते रहेंगे कि छात्रों की क्या मांग है। देखिए, ये एक शिक्षा से जुड़ा मामला है, स्टूडेंट से, और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इस पर चर्चा कर सकते हैं। और इसमें आपको ये अपेक्षाएं करना मान योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इसमें कोई फैसला लेंगे या ये उसमें कुछ छात्रों की मदद कर पाएंगे, तो बेईमानी है, क्योंकि वो मटके पुजारी हैं। उनका पढ़ाई लिखाई से और यूपीएससी से, सिविल सर्विसेज से, पीसीएस से, पीसीएसजे से, आईएएस आईपीएस से, इनके एग्जाम और पढ़ाई लिखाई से इनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनको इस बारे में न तो कोई जानकारी है और ना ही आगे कोई इनसे उम्मीद की जा सकती है। मगर ये पढ़े लिखे ये इस तरह की बातें ना करें कि हर जगह विपक्ष का हाथ होता है, क्योंकि अगर विपक्ष का इसके अंदर हाथ है तो ये अभी छात्र राजनीति में नहीं आए हैं, ये छात्र अपनी मांगों करने के लिए बाहर निकल करके आए हैं। और जब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये देश का एक भविष्य है, इन्होंने एक मांग रखी है। हमें तो लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये भी नहीं पता होगा कि ये मांग किस वजह से रखी जा रही है। उनको लग रहा होगा कि ये राजनीतिक कोई उद्देश्य है, या मुझे लग रहा है इस तरह का कोई एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये किसी राजनीतिक छवि को बनाने का और बढ़ाने का प्रयास, घटाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये जो मांगे हैं छात्रों की, उस पर जो जवाब दिया है लोक आयोग ने, शमसी जी, उसके बारे में भी जानकारी रखना आपको जरूरी है। उन्होंने ये एक बात रखी है कि मेरे जो भी एग्जाम्स होंगे यूपीएससी के, ये सरकारी स्कूलों में होंगे, हमारे पास जगहें नहीं हैं। जो मानदेय बनाया गया है जिस तरह का इन्होंने, तो उन्होंने कहा मेरे पास परीक्षा कराने के लिए उचित स्थान नहीं है। तो इसका मतलब प्रशासन फेल्योर है प्राइवेट स्कूल में एग्जाम कराने के लिए, तभी इस तरह से एग्जाम के लिए डबल एग्जाम कराया जा रहा है। जबकि छात्र ये कह रहा है कि अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, आप उसमें कड़ाई का पालन करें और वहां पर एग्जाम कराएं। तो ये पहली तो प्रथम दृष्टया से ये फेल होते नजर आ रही है सरकार, कि इनके हाथ में ना शासन है ना प्रशासन है, कि जो ये मजबूती से जब ये कहते हैं कानून का राज कायम है, तो फिर इन्हें किस नकल माफिया का डर, फिर इन्हें किस नकल माफिया का भय। तो ये तो खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। जो लोक सेवा आयोग ने जो बयान दिया है उसके आधार पर तो वो ये बताने को तैयार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है प्रशासन के तौर पर। भाई, जब छात्र ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों में भी करा सकते हैं और एक साथ एग्जाम कराएं, तो इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? इस तरह का कानून बना करके और फिर इनको बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो ये सरकार का फेलियर है, और उसकी वजह है कि सरकार से मिलकर के ही इनका प्रशासन तंत्र काम करता है, क्योंकि नौकरी के नाम पर इनके पास शून्य है। नौकरी का एजेंडा, जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल पर यह लिखा कि नौकरी के नाम पर इनका एजेंडा शून्य है, जीरो है, तो इनके पास नौकरी है नहीं और ये ना दे पाएंगे। ये छात्रों के हाथ में ईंटें, डंडे, लाठी, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे दे करके हिंदू और मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति जो है वो खुद सोचना चाहिए शमसी जी को कि ये किसको कह रहे हैं। ये जहां कह रहे हैं पलट के इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी की समझ में नहीं आएगा। वो मठ से जुड़े आदमी है, इससे आप मंत्रों को उच्चारण। ठीक है, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहां पर सरकार के पास नौकरी नहीं है, इसी के चलते इस तरह की व्यवस्थाएं बनी है और सरकार नाकाम है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। एच.एन. उपाध्याय जी, आपके नेता भी कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि छात्राओं की जो मांग है वो वाकई गंभीर है, इस पर चिंताएं होनी चाहिए। अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि छात्राओं की मांगों पर संवेदनशीलता से सुने और समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, ताकि जो छात्र हैं वह आंदोलन की बजाय अपना समय परीक्षा की तैयारी में लगाएं। लेकिन यहां पर जिस तरह से माहौल बन रहा है उसके पीछे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है। जी, आपका एक भी बात समझ में हमको नहीं आया। आवाज जो है इसमें करेक्ट नहीं हो रही है, फिर भी मैं अनुमान के आधार पर बोल रहा हूँ। भागीरथ जी, जो इस समय आपने मुद्दा लिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज ये जो है कर रहे हैं,
लग ही नहीं रहा है कि ये छात्र है। पर ये देखिए इनका नारे में ही स्पष्ट हो जाता है, पीट देंगे, मार देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब जो ये युवा हमारे योगी मोदी का नारा लगाते थे, आज कितना आश्चर्य है कि उस आंदोलन में देखिए न योगी का फोटो है न मोदी का फोटो है। वही स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद और बलिदान होने वाले नेताओं का फोटो है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भगत सिंह का, सरदार पटेल का, गांधी जी का फोटो लगाए। यानी वही जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जिनको ये महत्वहीन करते हैं, बार बार इतिहास को छुपाने का प्रयास करते हैं, आज छात्र उनको अपना प्रेरणा मानकर उनका फोटो लगाकर कह रहे हैं कि बटेंगे या हटेंगे यहाँ पे न्याय होने तक। जब तक न्याय होगा तो हम बटेंगे या हटेंगे। देखिए ये भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, लगातार छात्रों के साथ जो है अत्याचार कर रही है। बार बार पेपर लीक कर दे रहा है, 5-5 साल में एक बार परीक्षा कराना। देखिए यूपी पीसीएस की परीक्षा लगभग 1 साल से नहीं हुई है, ये अगला नया साल आने वाला है। बार बार छात्र अपने माँ बाप जो है किसान है, मजदूर है, सिरवी रखकर पैसा बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इससे इनका लेना देना नहीं है। इनको तो बस चुनाव जीतने के लिए नारा करने का मतलब है। हम चुनाव जीत जाए, चाहे छात्र भाड़ में जाए, चाहे किसान भाड़ में जाए, चाहे महिलाएं युवा कहीं भी जाए, इनको महंगाई से मतलब है, छात्रों के रोजगार से मतलब है। देखिए नौकरी तो इनके एजेंडे में है ही नहीं है। इनके एजेंडे में हमेशा से देश को तोड़ना रहा है, देश को बांटना रहा है। अब ये बहाना कर रहे हैं, जैसे छात्र इनकी बात को समझ गए हैं, छात्र इनकी मंशा को समझ गए हैं कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, उसमें अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, पैसा वसूलेंगे। जैसा कि परीक्षा ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार इस तरह से किसी को लाभ पहुंचाकर पैसा वसूलने का कार्य कर रही है। शमशेर आजाद जी देखिए, जिस तरह से, ठीक है शमशेर आजाद जी, देखिए आरोप बहुत लग रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन अगर सरकार इतने बड़े प्रदेश में सरकार के पास सेंटर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिसके चलते वहां पर सरकार को 2 पालियों में एग्जाम कराना पड़ रहा है, क्योंकि 2 पालियों में एग्जाम हो रहा है, इसके चलते मानकीकरण हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और इस पर आपत्ति है छात्रों की, क्योंकि उनका कहना है कि अगर यहां पर 2 पालियों में एग्जाम हो रहा है तो किसी के मार्क्स कम हो जाएंगे, किसी के मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। तो इसको लेकर बड़ी भ्रम की स्थिति भी है और चिंता भी है उनकी, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के आधार पर अगर नंबर कम ज्यादा हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रदेश, सरकार की तरफ से इतने बड़े दावे किए जाते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में देखें पेपर लीक को लेकर बड़ी किरकिरी हुई है आपकी सरकार की। अब यहां पर छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, डिप्टी सीएम भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो फिर क्या छात्र इस मामले में गंभीरता से सोच रही है, और क्या एक दिन में पेपर संपन्न कराने को लेकर एक आश्वासन दे सकती है सरकार, और उस पर गंभीरता से विचार कर रही है? पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा छात्रों का इस्तेमाल दंगा कराने के लिए, शहर को आग के हवाले करने के लिए, हत्या करने के लिए, लूट करने के लिए, पुलिस पे पथराव करने के लिए, कर्फ्यू लगाने के लिए। शमशेर आजाद जी, इसमें मैं आपको टोकना चाहूंगा, अगर छात्र के आंदोलन को अगर आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टी कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तो वाकई छात्र इसमें वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें नाकाम है, क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार के पास पुलिस है। अगर वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुझे लगता है फिर सरकार नाकाम है। इस तरह से आरोप लगा के मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों को आपको हल्का नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर छात्रों की चिंता को दूर करना पड़ेगा, बजाय ये कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है। मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने हमेशा यही काम किया है कि जब भी प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है तो किसान आंदोलन करा देते हैं, चुनाव होने वाला होता है तो छात्रों को भड़का देते हैं, चुनाव होने वाला होता है तो देश में प्रदेश में अराजकता फैला देते हैं। आज उनको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम है कुंभ की तैयारी प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, ठीक है, देखिए मिशम जी भी ये कह रहे हैं कि जो छात्र हैं वो कोई बच्चे नहीं है, वो भारत के भविष्य है, उत्तर प्रदेश के भविष्य है वो। लेकिन जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि कुंभ होने वाला है, वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो भाई सरकार आपकी है, पुलिस आपके हाथ में है, अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है डालिए उसको जेल में आप। लेकिन अगर छात्र अगर कोई अपनी मांग उठा रहे हैं, उस पर चिंता तो करना पड़ेगा ना। ये छात्रों के भेष में, ये किसानों के भेष में, ये महिलाओं तक के भेष में आके उत्तर पथराव करने वाले, देश को अराजकता के हवाले करने वाले
यही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने हमेशा प्रदेश में शांति को खत्म करने की कोशिश की, इन्होंने हत्याएं की, इन्होंने जो दंगा फैलाया, इन्होंने कर्फ्यू लगाने की बात की। आज वो छात्र शमशी जी थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बात नहीं करते, पॉइंट में आते हैं। शमशी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हम फ्यूचर ब्राइट कर शमशी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा यहाँ वहाँ की बात नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए छात्रों की मांग है और जेन्युइन मांग है, वो अगर मेहनत कर रहे हैं किसी परीक्षा को लेकर, उनको लग रहा है 2 पाली में पेपर होने से उनके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, उनकी मेहनत पर असर हो सकता है, इसलिए चाहते हैं 1 पाली में परीक्षा हो, तो सरकार यहां पर इतनी काबिल तो होनी चाहिए ना कम से कम। वो और कुछ नहीं मांग कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप जो 2 पाली में आप पेपर करा रहे 1 पाली में करा दीजिए, मानकीकरण की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो सरकार तो यहां पर इतनी काबिल होनी चाहिए ना, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है कि 1 पाली में सब पेपर हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कल ही बयान दिया और आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने भी मंत्रिमंडल के अपने अधिकारियों को बैठक करके बिल्कुल साफ ये कहा है कि किसी भी हाल में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अभी इस वक्त ये है कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अभी अगर योगी सरकार कोई फैसला लेती है तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा फौरन कि चुनाव में बीच में इस तरीके का फैसला लिया चुनाव के बीच में। तो ये सोची समझी रणनीति है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे चुनाव संपन्न होगा सरकार इस पर एक्शन ले सकती है, सरकार निर्णय ले सकती है, छात्रों के पक्ष में फैसला ले सकती है। कुछ आश्वासन आप भी दे सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ शायद वो प्रेस रिलीज नहीं कराएगा, लेकिन आज हम लोग बैठे हुए थे आपके एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही चुनाव समाप्त होगा। ठीक है मिशन जी देखिए बड़ी बात करें शमशी जी, वो कह रहे हैं कि चुनाव के चलते अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जैसे चुनाव संपन्न होगा छात्रों के हित में फैसला आ सकता है। डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि छात्रों की चिंताएं गंभीर है, अधिकारियों को कहा है कि उनकी समस्याएं सुने। बिल्कुल साहू जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल करता हूं शमशी जी से, तब तक क्या ये छात्रों को बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाएंगे? क्या ये इसलिए समय ले रहे हैं कि छात्रों की हड्डियां तोड़ देंगे? शमशी जी गजब है। सरकार आपकी, अधिकारी आपकी समझाने के लिए विपक्ष पार्टी जाएगा छात्रों को? शमशी जी कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं? सरकार आपकी है, समझाना आपको है छात्रों को, और इस तरह से पुलिस वाले को भी समझाना है कि लाठीचार्ज छात्रों पर ना करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता जाए समझाने? हाथ जोड़कर मैं अपील कर रहा हूँ विपक्ष के लोगों से कि कृपया छात्रों के भविष्य के साथ खेलना करें, छात्रों के भविष्य के साथ नहीं। लेकिन शमशी जी यहाँ पर मुझे लगता है आप अपनी सरकार की नाकामी प्रदर्शित कर रहे हैं। मिशन जी जवाब संक्षेप में समय कम। छात्रों को उत्तेजित करना, इस तरीके से छात्रों के भविष्य को उनको आपराधिक गतिविधियों में लिप्त करना, ये हमारे ख्याल से उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको छात्रों की नस्लें जो वो भी नहीं माफ करेंगी जिस तरीके से आपने पहले पूर्व की सरकारों में किया। शमशी जी लेकिन इस तरह के बयान देकर आप अपनी सरकार की अकर्मण्यता यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, नाकामी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ विपक्ष के हाथ में है। ठीक है मिशन जी जवाब। नेताओं से बात कर रहे हैं, लगातार छात्र नेताओं से बात कर रहे हैं, छात्रों को समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बलपूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ता है जब उनके जो है विपक्ष के इशारे पर जब वो काम करने लगते हैं। ठीक है शमशी जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज कर ली, जवाब सुन लेते हैं। मिशन जी जवाब। हाँ देखिए साहू जी ऐसा है, शमशी जी इस तरह की बचकाना बातें कर रहे हैं। आज मुझे लगता है सरकार को बचाने के लिए इन्होंने अपने स्तर को गिरा लिया है। जिस तरह के पढ़ी लिखी चर्चा होना चाहिए, जो छात्र इसका आंदोलन कर रहे हैं वही देश का कलेक्टर बनेंगे, वही देश चलाएंगे, वही योगी जैसे जी लोगों के लिए देश चलाने का कार्य करेंगे, वही आपके जो है चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, वही आपके पीसीएस बनेंगे। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनको कक्षा 1 के छात्र हैं क्या कि जिनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने एक बात अभी कही साहू जी, आपकी मंशा को कोई समझ नहीं सकता है। लोक आयोग आपकी मंशा देश हित में नहीं है, आपकी मंशा शांति के लिए नहीं है, आपकी मंशा छात्रों के भविष्य के साथ खेल खेलने की है। आप चाहते हैं कि ये छात्र फिर से दंगाई बन जाए, आप चाहते हैं कि ये छात्र जो है हमारे लिए काम करे, आप चाहते हैं कि छात्र जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो जाए। तो ऐसी पॉलिसी आप लेकर चल रहे हैं कि उनको पीछे से पिकअप करने का काम कर रहे हैं। हम जो है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में देखिए पूरी तरीके से गंभीर है, पूरी तरीके से गंभीर है, गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, मंत्रियों को बताया गया है कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, अधिसूचना हटेगी उत्तर प्रदेश में, जैसे ही बहाली होगी छात्रों। ठीक है शमशी जी आप कह रहे हैं जैसे चुनाव संपन्न होगा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है शमशी जी आपकी बात होगी। मिशन जी संक्षेप में समय का अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए कुछ सेकंड में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका एक एजेंडा है, वो साफ दिखाई देता है कि नौजवानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं
और हमारे देश के किसानों ये सबके हाथ में लाठी बंदूक पकड़ा दें और हाथ में ढेले पकड़ा दें और उनके हाथ में चाय के ठेले पकड़ा दें, ताकि आने वाले भविष्य में ना कोई पढ़ा लिखा हो, ना कोई नौकरी की मांग करे और ये तो आपकी मंशा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार जिस तरह से यहाँ पर रुख कर रही है गलत है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर सरकार के हाथ में पूरी ताकत होती है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ छात्रों की मांग को सुनना पड़ेगा। लेकिन शमशी जी ने एक पॉजिटिव कहा है कि चुनाव के बाद, उपाध्याय जी, शमशी जी ने कहा है कि चुनाव के बाद एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है सरकार की तरफ से, एक उम्मीद है। और जिस तरह से डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि छात्रों की चिंता है वो गंभीर है। क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा और जो एक पाली में चुनाव के बाद एक पाली में जो फैसला आएगा परीक्षा कराने का वो पूरा हो सकता है, ये उम्मीद आपको लगती है? भागीरथ जी, अगर ये हो सकता था तो पहले ही क्यों नहीं हो गया? हमारे छात्र हजारों लाखों सड़क पर किए जा रहे हैं। भागीरथ जी देखिए, इनका अगर मन साफ होता तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड रहेगी 7 छात्र एक साथ परीक्षा देते हैं और कभी पेपर कभी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपसे हमारी जीरो शुगर रहेगी, परीक्षा नहीं ले सकते हैं। देखिए भागीरथ जी, इनका मन खराब है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस तरह से पिछड़े और दलितों का हाथ इन्होंने काटा। इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 2 पालियों परीक्षा कराकर एक कुछ चाल चल रहे हैं। ये कुछ हमारे पिछड़े दलितों आदिवासियों का हाथ मारने की तैयारी किए हैं और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अंकों में हेरफेर करेंगे इनकी सरकार। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी मुझे ये पर भी है कि देखिए यहाँ पर भी फिर आप पिछड़े दलित लेकर आ गए। छात्र हैं, छात्रों को अगर हम जाति में ना बांट के अगर छात्रों की बात करें तो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होगा, छात्रों की मांग में और ज्यादा मजबूती आती है। लेकिन यहाँ पर भी पिछड़े दलित और जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है तो थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया हमारा। शमशी जी, मिश्रम जी और एचएन उपाध्याय, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी, शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा अब जिस तरह से यहाँ पर परीक्षा को लेकर अब यहाँ पर सियासत गरमा गई है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ इसको लेकर हालांकि डिप्टी सीएम ने कहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अब देखना होगा चुनाव के बाद क्या छात्रों की इस गंभीर मांग को लेकर सरकार कोई बेहतर रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस देती है, क्योंकि छात्रों का अपने भविष्य को लेकर चिंता, अपने नंबरों को लेकर चिंता है, उनकी मेहनत को लेकर चिंता है। यहाँ पर वाकई सरकार को संवेदनशील होकर छात्रों की मांगों को ध्यान से सुनना होगा और एक समस्या का समाधान करना होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।